मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट विशाल है और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि मैं पाक कलाम की सच्चाइयों को आप सबों के दरमियान शेयर कर सकूँ। और आज की सुबह जिस टॉपिक पर मैं बात करने को हूँ वो है डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ एंड ग्रेस। तो मेरे साथ मिलकर खरूज और उसका 13वां बाब और उसकी 21वीं आयत निकालें। और पाक कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सके। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, हम इस रेफरेंस में ये सीख रहे हैं कि खुदा इज़राइलिट्स के आगे आगे चला करता था। दिन के वक्त वो कैसे चला करता था और रात के वक्त वो कैसे चला करता था, लेट्स सी इन द बाइबल। और खुदावन उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। क्या किया करता था खुदावन? दिन के वक्त बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। क्यों चला करता था? ताकि वो चल सकें। और ये सिर्फ मैंने सुबह की बात की है, दिन की बात की है। रात के वक्त क्या खुदावन करता था? और खुदावन उनको रात को रोशनी देने के लिए क्या किया करता था जी? आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। ये मेरा और आपका खुदावन है जो इज़राइलिट्स को हेल्प कर रहा है टू ट्रैवल, ताकि वो चल सके, ताकि वो भर सके। दिन के वक्त कैसे? इन अ पिलर ऑफ क्लाउड। और रात के वक्त कैसे? इन अ पिलर ऑफ फायर, सो दैट दे कुड ट्रैवल। इसी तरह आप मेरे साथ निकालें खरूज और उसका 19वां बाब और उसकी 4थी आयत। और पाक कलाम में यूँ मरकूम है, इट सेज़ कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया और तुमको गोया ओकाब के परों पर बैठा कर अपने पास ले आया। अब खुदावंद मूसा को ये बता रहा है कि तूने देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया, और तुमको गोया ओकाब, क्या लिखा है जी? तुमको गोया ओकाब के परों पर बिठाकर अपने पास ले आया। गॉड इज सेइंग टू मोसेस कि खुदावन इज़राइलिट्स को कैसे केयरफुली मिस्र से निकालकर यहाँ लेकर आया है। गॉड इज टेलिंग देम। तो आप खुदा की मोहब्बत देखें, उनकी एक्सेस देखें, इज़राइलिट्स की खुदा के साथ एक्सेस देखें कि खुदा उनके साथ साथ है, खुदा उनको रास्ता दिखा रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। अब नाउ गेट रेडी, यू विल सी द डिफरेंस। अब आप एक फ़र्क देखेंगे। तो आप मेरे साथ निकालें खरूज उसका 19वां बाब उसकी 12वीं है। तो पाकला में लिखा है, और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए। सी द डिफरेंस। अब खुदावंद मूसा को कह रहा है, क्या कह रहा है? कि इज़राइलिट्स को कह कि वो बी केयरफुल हो जाएं। वो ज़रा अब बी केयरफुल हो जाएं। पाकला में लिखे, और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांध कर उनसे कह देना। खुदावन मूसा से कह रहा है कि इसराइलियों को कह देना। क्या कहना? पढ़ लेते हैं। खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना, कि इज़राइलिट्स इस पहाड़ पर ना चढ़ें, और ना इसके दामन को छूना, और ना इसराइली इस पहाड़ के दामन को छुएं। जो कोई पहाड़ को छुए, जो भी इज़राइलाइट इस पहाड़ को छुएगा, ज़रूर जान से मार डाला जाए। वो ज़रूर जान से मार डाला जाएगा। पहले आप देखें, खुदा उनके साथ साथ है,
उनको आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था। वो याकूब की मानत उनको केयरफुली लेके आया। तो व्हाई इज इट? और जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो आगे भी यू विल सी द डिफरेंस। क्या लिखे है 15वीं आयत में? लिखे है, और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? ये क्या हो रहा है? पहले खुदावन उनसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, गोया बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, उनको वेरी केयरफुली लाइक उकाब के परों की मानत उठाकर वेरी केयरफुली लेके आया है। तो अब व्हाई देयर इज अ डिफरेंस कि खुदा उनको कह रहा है कि भाई मूसा इन्होंने जाके कह दे कि अब कोई पास ना आए, जो कोई इस पहाड़ पर आएगा, चढ़ेगा या हाथ लगाएगा, इसके दामन को छुएगा, वो ज़रूर जान से मार डाला जाएगा और बीवी के पास नहीं जाना। वाई देयर इज डिफरेंस? आर देयर कॉन्ट्रडिक्शंस इन द बाइबल? क्या बाइबल मुकद्दस में तजादात पाए जा रहे हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, दे वर नियर गॉड नो मैटर व्हाट। इज़राइट्स खुदा के साथ थे, खुदा उनके साथ साथ था, खुदा उनको वे दिखा रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था, उनके पास एक्सेस थी खुदा तक। डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, दे वर नॉट नियर गॉड, देयर वाज अ लिमिट। शरीयत में इंसान की खुदा के साथ एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है, लेकिन फजल में वी हैव दैट एक्सेस। और जब हम रोमियो पढ़ते हैं, रोमियो उसका 5वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, लेट मी रीड व्हाट इट सेज। बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है और जब मैं पढ़ता हूँ तो आई लव इट, इंजॉय। लिखा है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। So now we are in the dispensation of grace. In the dispensation of law, man has no access, but in the dispensation of grace, there is access. Under the law, you are perfect. Under the grace, you are perfect by faith no matter what. Fazl mein, Fazl, dispensation of Fazl mein, you are perfect. But under the law, you can never be perfect by your works. जैसे बाइबल बयान करती है कि शरीयत के इमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा। This is what it is. Bye for now. I hope it was very helpful and you enjoyed it. और आज हम बात कर रहे थे डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ और डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के बारे में कि डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में हमने ये देखा कि खुदा इज़राइट्स के साथ साथ था। खुदावन बादल के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था ताकि वो चल सकें, और रात के वक्त खुदावन आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था ताकि वो चल सकें। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम देखेंगे कि खुदावन ने मिस्रियों के साथ क्या क्या किया और इज़राइट्स को, इसराइलियों को याकूब के परों पर बिठाकर यहाँ वेरी केयरफुली लेके आया है। लेकिन जब हम डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ पर बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ में? कि कोई भी इस पहाड़ के ना तो नज़दीक आए, ना कुछ छुए और ना इसके दामन को कोई छूने पाए ना। जो कोई छुएगा वो ज़रूर जान से मार डाला जाएगा। लेकिन टुडे आई एम गोना एनकरेज यू ऑन बिलीवर्स को बताना चाहता हूँ कि यू हैव दैट एक्सेस, यू आर इन द डिस्पेंसेशन ऑफ grace and you have this success. Praise the Lord. I hope it was very helpful. See you soon.